आप एक काम कीजिए, ये लैपटॉप मुझे दे दीजिए। क्यों, आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, नाराज तो नहीं हूँ, लेकिन हम लोग एक ज़रूरी मीटिंग पे जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप बाहर गाड़ी में ही बैठिए। मुझे मालूम है कि मुझसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। मैं क्या करूँ, जब आप मेरे साथ होते तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती। इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं, मीटिंग इम्पोर्टेंट है। अगर वहाँ जाके आप फिर मुझ में खो गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं इस दफा कोशिश करूंगी मैं आप में ना कहूँ। I'll try and concentrate. श्योर? सॉरी, मुझे देर हो गई। वो गाड़ी खराब हो गई थी, रास्ते में टैक्सी पे आई। आपको थोड़ी देर नहीं हुई, आपको खासी देर हो गई। इवन द लंच टाइम इज ओवर नाउ। जी, वो मुझे एक्चुअली कॉलेज में जाना था अपनी असाइनमेंट सबमिट करने। लंच टाइम है तो लंच पे चलते, मैं ले जाती हूँ आपको। लंच आपकी तरफ से क्यों? वैसे वैसे ही क्यों? आपको लंच पे ले जाने के लिए कोई वजह चाहिए होती है क्या? शायद। इन दैट केस मेरी इंटर्नशिप ख़त्म होने वाली है। मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं कि आप मेरी इंटर्नशिप एक्सटेंड कर दें। मेरा यहाँ दिल लग गया। प्लीज़। ओके, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। रियली थैंक यू, थैंक यू। अब तो वजह बन गई, चलें? आप बहुत अजीब हैं। जी बहुत ही अजीब। जी जी, चलें? बस मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी कर दीजिएगा, शुक्रिया। मेरे लिए भी कॉफी कर दीजिएगा। और कुछ लोगी? नहीं नहीं, कॉफ़ी ठीक है सर। बस, थैंक यू, थैंक यू। सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने। कहिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करना चाहती हूँ, लेकिन वो लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं आपको इस तरह इतने फॉर्मल तरीके से इज्जत से बुलाऊं। मेरा मतलब है कि मैं आपकी इज्जत तो करती हूँ, लेकिन वो मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में इस तरह इतनी फॉर्मेलिटीज रहें। मैं आपको तुम करके बुला सकती हूँ? अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं आपको आप कह लेती हूँ। आप मुझे बताइए, आप चाहती क्या हैं? चले, अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो मैं ऑफिस में आपको सर कह लिया करूँगी, और जब हम इस तरह बैठे हुआ करेंगे तो मैं आपको अमाद कहूँगी। और आपको इस चीज की जरूरत कैसे महसूस हुई? इमाद, ऐसे लगता है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है।
अमाल, मेरी इंटर्नशिप खत्म होने वाली है और अब तक तुमने नहीं कहा मुझे क्या नहीं कहा? दैट यू लव मी। इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ, मुझे मालूम है कि तुम पहले से शादीशुदा, बट यू नो आई डोंट माइंड। वैसे कभी कभी सोचती हूँ कि काश तुम मुझे पहले मिलते। अरे यार, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। मेरी मंगनी हुई है, शादी नहीं, और इन दोनों में बहुत फर्क है। By the way, I'm waiting For what? for you to tell me that you love me. अच्छा यार, come on. क्या अच्छा, बोलो ना। अच्छा बाबा, I love you, right? I love you too. इमादत कहाँ है? कब से फोन कर रही हो आप, फोन अटेंड नहीं कर रहे? कहीं नहीं, बस मैं किसी को मिलने आया था। बस मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में कॉल। इमाद, कहाँ थे आप सारा दिन? किसी से मिलने के लिए गया हुआ। आज संडे के दिन? हाँ, it was not a business meeting. आपके बाद बिना बात डिस्टर्ब हो गई। तुम्हारे होते हुए होना तो नहीं चाहिए उसे। लेकिन संडे था ना आज। आप तो जानते हैं ये दिन उसके लिए कितना स्पेशल होता है। शी ऑलवेज सेज संडे इज बाबा's डे। यार कर दो आंटी का। एक्चुअली घर में बैठी बोर हो रही थी तो मैंने उसकी स्कूल फ्रेंड के यहाँ उसे छोड़ दिया। आप कहाँ थे सारा? खाना खा ली? नहीं, आपको ही लगा? कभी तो यूं लगता है कि वो बहुत तेजी से रिकवर कर रही है, पर यूं भी लगता है कि जैसे हमारी सारी मेहनत जाया जा रही है। और जानते हो, कल उसने अपने आप को जख्मी करने की कोशिश भी की है। सच बताइए, ताबीर और कितने दिन इस कंडीशन में रहेगी? हमारा पूरा पैनल इस बेचैनी का शिकार है। साइको ट्रीटमेंट के माहिर भी उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो भी 6 महीने के बाद किसी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझसे अब ताबीर की हैसियत बर्दाश्त नहीं होती। सुमी, अगर आज ताबीर जिंदा है, ये खुदा का एक मौजज़ा है। जाने उस बेचारी के साथ ऐसा क्या हुआ है कि उसकी
ये हालत हो गई। कैसी हो? छोड़ो ना यार, बस खत्म करो ये सब। चलो प्लीज, प्लीज ताबीर। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ताबीर के साथ गुजारा हुआ मेरा कल आज इतने सख्त हालात में मेरे सामने आएगा। आई कांट बिलीव दिस इमाद। तुम मेरे इतने पुराने दोस्त हो, अपने मुंह से मुझे सब कुछ बता रहे हो, पर मुझे फिर भी यकीन नहीं आ रहा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कभी कभी अनजाने में इंसान से वो सब कुछ हो जाता है जो वो सोच भी नहीं सकता। अनजाने में ही सही इमाद, लेकिन बहुत बुरा हुआ। आई नो, आई नो जिया, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकता। वो उसके फ्रेम में है और मैं उसको उसके फ्रेम से निकालना चाहता हूं। अगर मैं उसको सब कुछ बता भी देता हूं तो रूमी सनम को मेरे और ताबीर के बारे में सब कुछ बता देगा। वो सब कुछ जिसको सुनने के बाद वो रिटेलिएट कर जाएगी, छोड़कर चली जाएगी। I don't know what to do. पागल हो रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मीना की तरफ देखता हूं तो डर जाता हूं। अगर इस सब में कोई सफर करेगा तो वो सवाई मीना के और कोई नहीं।
और मैं नहीं चाहता कि वो सफर करे। हम मिलके कोई हल निकाल लेंगे। हमें निकालना पड़ेगा इसका कोई हल। प्लीज काम डाउन। मैं नहीं चाहता हूं कि वो सफर करे। अल्लाह। एवरीथिंग विल बी फाइन। चलो हिम्मत करो, कुछ नहीं होगा। लगता है इमाद को हम दोनों के बारे में पता चल चुका है। अच्छा, कैसे लगता है? कुछ उखड़े उखड़े से है, लेकिन जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट करी थी कि वो रिएक्ट करेंगे, वैसा नहीं किया। तो अब तुम उसके रिएक्शन का इंतजार करोगी? मैं तो बस यही सोच रही थी कि जो बात मुझे इमाद से कहने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, वो इमाद मुझसे खुद ही कह दे। ना ना सना, इमाद को अगर इस बारे में पता चल भी गया ना, तो सिर्फ वो अपनी खुद गर्जी की वजह से तुम पर कभी शो नहीं होने देगा। और उसके रिएक्शन का इंतजार करने के बजाय तुम इस आइडियल सिचुएशन को अवेल क्यों नहीं करती? Why don't you understand, Sanam? That's your legal and religious right. समी, सारा तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हारे बॉस ऑफिस में है? हाँ लेकिन चलो मेरे साथ। अरे कहाँ जा रही हो, कुछ बताओ तो सही। चलो ना, चलो मैं कह रही हूँ ना, चलो मेरे साथ। बात तो सुनो ज़ारा, मेरी बात तो सुनो। बॉस अंदर मीटिंग में। मेरे साथ में कह रही हूँ। ज़ारा तुम मुझे मरवाओगी। देखिए जी, आपने वादा किया था कि आप मेरी मामा से बात करेंगे। राजा, मैं आपको बुलाता हूँ। देखो बेटा, मुझे समी से ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं है कि समी अच्छा लड़का नहीं है। मुझे अपनी ज़ारा की पसंद का सबसे पहले ख्याल है बेटा। लेकिन देखो ना, ज़ारा जिन आसाइशों में पली बड़ी है बेटे। आप उसकी फिक्र मत कीजिए आंटी, समी का फ्यूचर खासा ब्राइट है। आप तसल्ली रखिए। सिर्फ 2 साल में समी ने कितनी प्रोग्रेस कर ली आंटी।
सोचिए आने वाले सालों में ये कहां से कहां पहुंच जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है आंटी कि बहुत जल्द समी हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज में किसी डायरेक्टर की सीट पर होगा। और फिर आंटी, मेरा कोई भाई नहीं है और मुझे हमेशा समी में अपना भाई नजर आया है, और बड़ा भाई होने की हैसियत से ही तो मैं समी के रिश्ते की बात करने यहाँ आया हूँ। लेकिन बेटा, समी से तुम्हारा खून का रिश्ता तो नहीं है ना? खून का रिश्ता भी कोई रिश्ता होता है आंटी, अगर उसमें खुलूस ना हो तो। और मेरा समी से सिर्फ और सिर्फ खुलूस का रिश्ता है, और खुलूस के रिश्ते में किसी का कोई मुफाद नहीं होता। क्या तो तुम सच रहे हो। बस तो फिर आप हाँ कीजिए ना आंटी, और हमें तारीख बताइए, हम बारात लेके आते हैं। फिलहाल हाँ भरी गुजारा करो, तारीख बाद में दे देंगे। ये हुई ना बात आंटी। क्यों बच्चों, आप खुश हो? जी। लीजिए, अमान भाई भी आ गए। इनसे मिले, ये हैं समी और ये इनके बॉस और भाई रोमी। मुझे रोमी कहते हैं। आज अगर आप उससे हाथ मिला लेंगे मुझे काफी खुशी होगी। नाइस टू मीट यू। तुमने बताया नहीं कि तुमने अमाद को भी इनवाइट किया? वो सॉरी मामा, असल में रोमी भाई ने खसूसी कहा था कि अमान भाई को ज़रूर बुलाना, इसी वजह से बस। जी हाँ आंटी, मैं चाहता था कि जब ज़ारा और समी के रिश्ते की बात हो तो वह तमाम लोग मौजूद हों जो ज़ारा की बहुत करीब है। क्यों इमाद साहब? लेकिन ज़ारा के सारे फैसले मैं खुद ही करती हूँ, और जिनको फिक्र होती है वो वक्त पर आया करते हैं। इमाद साहब का मुंह तो मीठा कराओ, आखिर रिश्ते की बात पक्की हुई है। हाँ ज़ारा, तुम रहने दो। शायद इमाद साहब मेरे हाथ से मुंह मीठा करना चाहते हैं। लीजिए। मुंह मीठा कीजिए इमाद साहब। हमारे दरमियान रिश्ते बनने की शुरुआत तो हुई। लीजिए।
होने की हैसियत से उन्हें हम सबसे ज्यादा फिक्र होनी चाहिए, और हमारे प्रोफेशन में तो इस चीज की ट्रेनिंग भी दी जाती है। आपसे मैंने एक रिक्वेस्ट भी करनी है डॉक्टर साहब। हाँ बोलो। ताबीर की जो भी कंडीशन हो, आप कम अज कम मुझे उसके बारे में सच सच बताते रहेंगे। यकीन जानो, ताबीर का केस कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन हम तमाम डॉक्टर्स की राय के मुताबिक होपलेस नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। न जाने क्यों दिन ब दिन उसके अंदर जीने की ख्वाहिश कम होती जा रही है। ऐसी सूरत हाल में मरीज पर मेडिसिन असर भी नहीं करती। मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर साहब, आंटी कभी कभी ज्यादा जज्बाती हो जाती है और जज्बात में आके आपको बुरा भला कहती है। I'm sorry. कम ऑन बॉय, आना ऐसी कोई बात नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। देखो, एक मरीज का अपने डॉक्टर पर इतना हक होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इन लोगों के साथ साथ तुम अपना भी ख्याल रखो। कम ऑन यार, टेक इट इजी। क्या चाहते हैं आप? देखो, मुझे मालूम नहीं था कि वो तुम्हारी मंगेतर है। बात मेरी मंगेतर की नहीं है, बात चीटी की है, और तुमने एक मासूम लड़की को धोखा दिया है। गलत समझ रहे हो तुम। मैंने उसे हरगिज चीट नहीं किया, वो तो खुद मेरे पीछे पड़ी हुई थी। हाँ, I know. Yes, you have a charismatic personality. और कोई भी लड़की अपनी मासूमियत के बलबूते पर तुम्हारे पीछे पड़ सकती है, हाँ वो किसी की मंगेतरी क्यों ना हो। ऐसा ही कुछ सनम के साथ भी हुआ। वो
मेरे ऊपर मर मिटी, क्या फर्क पड़ता है कि वो किसी की माँ और किसी की बीवी है। देखो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरी एक फैमिली है, मेरी एक बच्ची है, मेरा एक घर है जो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मेरी बच्ची की जिंदगी, मुझे माफ कर दो प्लीज। चलो मेरे साथ, मैं कहता हूँ चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि ताबीर के माँ बाप का क्या हाल हो चुका है, जिनकी मासूम बच्ची की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। देखो तुम जो कुछ कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और यकीन मानो मेरा, ये जो कुछ भी हुआ ये बिल्कुल नादानिस्ता तौर पे हुआ। मुझे नहीं मालूम था कि वो इतनी एक्सट्रीमिस्ट है कि इतनी एक्सट्रीम पे चली जाएगी। तुम ही मुझे बताओ, हाउ कैन आई कॉम्पनसेट? इस पर बात हो सकती है। ऐसा करो कि दुआ करो, ताबीर ठीक हो जाए। और मैं जानता हूं कि टूटे हुए दिल से जो भी दुआ निकलती है